नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नमस्कार। हमारी इस सत्र का प्रयोजन है भगवद गीता के 18 अध्याय का संक्षेप में विवरण। अभी तक के जो 3 सत्र हमारे गए उनमें हमने
जीवन में आध्यात्मिकता का क्या मतलब है और धर्म और अध्यात्म के बीच में क्या फर्क है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करी थी। अध्यात्म मात्र हमारे लिए ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी उतना ही मायने रखता है, ज़रूरी है। अभी अभी हमारी बात हुई थी हम यहाँ जो बैठे हैं, सब सीनियर्स बैठे हैं, हम यहाँ याद करिए अपने स्कूल के दिनों को। तो हमारे स्कूल में हमें सूरदास जी, कबीर, गुजराती में नरसिंह मेहता, मराठी में मराठी संत जो हैं उनकी रचनाएं हमें पढ़ाई जाती थी। मीराबाई के भजन आते थे और इस तरीके से हमको स्कूल में अध्यात्म के संस्कार मिलते थे। ये सेक्युलरिज्म के आड़ में ये सब बातें हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक से गायब हो गई हैं और इसलिए हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वह इस संस्कार से बिल्कुल वंचित है। नाउ पेरेंट्स का, माँ बाप का फर्ज बनता है कि उनके बच्चों को ये संस्कार दें, लेकिन अभी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वह नहीं हो पाता है किसी न किसी वजह से। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में बच्चे मदरसे में जाते हैं, वहाँ उनको कुरान सिखाया जाता है। ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में संडे चर्च में जाने का रिवाज है, तो वहाँ उनको बाइबल के बारे में सिखाया जाता है। हमारे बच्चों के लिए वैसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। कभी कभार हमारे साथ मंदिर आ गए तो खाली मंदिर की घंटी बजाए, प्रसाद लिया, खाया, चल दिए। लेकिन जो आध्यात्मिक संस्कार मिलने चाहिए वो उनको मिलते नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म के जो बच्चे हैं या तो जो युवा पीढ़ी है वह इन संस्कारों से बिल्कुल वंचित रह गई है। और जब भी हमें पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर क्या है, तो हमारा कल्चर की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? ये हमारा जो शास्त्र हैं उसमें कितनी गहराई है, वो क्या है, वही यदि हमें पता नहीं है, हाउ विल वी रिस्पेक्ट अवर कल्चर? यानी एक प्रकार की आई वुड से indifference towards our culture and our values is being seen among the youngsters. इस को यदि रोका नहीं गया, इसके लिए यदि करेक्टिव मेजर्स हमने नहीं लिए, तो हमारी संस्कृति का ह्रास वैसे भी हो ही रहा है और धीरे धीरे वह बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। एंड फॉर दैट our generation will be responsible। क्या यदि हमने अभी जो इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाया, इस ट्रेंड के ऊपर, तो इसके जो परिणाम आएंगे, दूरगामी परिणाम जो आएंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, वह भी उसको जब हम सोचते हैं तो पता चलता है। सी हम कहते हैं कि हमारा तो सनातन धर्म है, इज वेरी रिच, इटर्नल है, वो कितने भी 400-500 साल से ये आ गए, मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सका, हमारी संस्कृति ऐसी की ऐसी जीवंत है। ये संस्कृति जीवंत अभी तक इसलिए रही कि अभी तक की जो पीढ़ियां थी उनको ये सब संस्कार दिए जाते थे, सिखाए जाते थे स्कूल में। विद दैट पैरामीटर इज गॉन। So now the situation is alarming।
इसलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूं कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में जहां भी अध्ययन हो रहा है वहां आप शरीक होइए। आपके बच्चों को शरीक, उनको भी उनमें ले जाइए और उनको भी मोटिवेट करिए ऐसी प्रवृत्तियों में जुड़ने के लिए। तो भगवत गीता की जो बात कर रहे हैं, मैं अभी चैप्टर वाइज समरी में धीरे धीरे जाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले भगवत गीता का अध्ययन हमें क्यों करना है फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो इस संसार में कैसे रहना और हमारे जो सांसारिक फर्ज हैं, हमारी सांसारिक गतिविधियां हैं, उनको जैसे के तैसे रखते हुए, बनाए रखते हुए, हमारे सभी फर्जों को, गृहस्थी की जो फर्ज है गृहस्थाश्रम की, उनको निभाते हुए जल कमलवत इस संसार में कैसे रहना, इसका यदि हमें सही तरीके से सिस्टमेटिक ज्ञान चाहिए तो भगवत गीता से मिलता है। क्योंकि इस जगत जिसमें हम रह रहे हैं वह, जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि माया है, या तो इट इज काइंड ऑफ एन इल्यूजन। वो है भी लेकिन दिखता है लेकिन नहीं है, मृगजल के समान है। और इसके ऊपर हम हमेशा के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि वो बदलता रहता है। संसरति संसारः, सरकता रहता है और बदलता रहता है। आप देखिए, इसके लिए कोई शास्त्रों का आधार देने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्रों से पुष्टि लाने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं देख सकते हैं कि दुनिया रोज बरोज बदल रही है। अभी 1 साल की घटनाएं देखिए, 1-2 साल की घटनाएं देखिए। मतलब 2 साल पहले कोरोना का नाम हमने नहीं सुना था, लाइफ वॉज सो नाइस, हंकी डोर एवरीथिंग, और 2 साल में कितना सारा बदल गया। अभी वापस ये नया ओमिक्रॉन आया है, उसका नए सिरे से अलर्ट शुरू हो गया है। यानी वी आर लिविंग इन ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट, और जिसके साथ हमें तालमेल रखकर चलना है। क्या अभी हमारा अज्ञान या तो हमारा अहंकार की वजह से हम इस संसार के साथ अपने आप को इस तरीके से बांध के रखते हैं, और हमारी ये जो वृत्तियां हैं विषय की प्रति, इसकी वजह से एक प्रकार के भ्रम में हम जीते हैं। क्योंकि हमें हमारा जो सही स्वरूप है उसका पता नहीं है, और हमें यह भी पता नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिला क्यों है। व्हाट इज अवर ट्रू नेचर एंड व्हाट इज द पर्पस फॉर विच वी आर लिविंग। और ये डिजायर्स, ये जो विषय जो हैं, उसकी श्रृंखलाएं चलती ही रहती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये लाओ, वो लाओ, हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए जो दौड़ लगाई है हमने, इस दौड़ के बीच में हम अपने आप को जन्म मरण के चक्कर में बांध के रखा है, और हमें पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ऑल दीज इल्यूजन्स, दे डोंट अलाउ अस टू थिंक कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज आवर ट्रू नेचर। और इस दुविधा से कैसे बाहर निकलना, ये हमें भगवत गीता सिखाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस दुविधा से हमें बाहर निकलना है,
लेकिन संसार से भाग के नहीं। हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उनको छोड़कर, वी आर नॉट ट्राइंग टू अवॉइड अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन हमें जीवन की सारी गतिविधियों के बीच में, हमड्रम ऑफ दिस लाइफ के बीच में रहते हुए, उसको सहते हुए, और फिर भी बिना डरे पूरी स्टेबिलिटी के साथ मन की, और परमात्मा को हमारे साथ रखते हुए हम हमारे जीवन के सभी जिम्मेवारियों को भलीभांति निभा सकते हैं। इसलिए भगवद गीता कहती है कि उनके लिए मुक्ति पॉसिबल नहीं है जो दोज हु आर एस्केपिस्ट्स, जो पलायन वृत्ति रखते हैं, उनके लिए मुक्ति नहीं है, और जो इसमें पड़े रहना चाहते हैं उनके लिए भी मुक्ति नहीं है। यानी हमारा जो दायित्व है, इस दायित्व को इग्नोर करते हुए यदि हम पड़े रहेंगे, दायित्व यानी संसार के प्रति दायित्व और अपने प्रति दायित्व। संसार के प्रति दायित्व तो हम भली भांति निभाते ही हैं, क्या कि भाई हम जो भी हम है, पिता हैं, माता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, वॉट एवर इट इज देयर, वो हम कर रहे हैं। अभी तो इसमें डूबे हैं तो तैरना ही पड़ेगा, छलांग लगाई है तो। लेकिन अपने प्रति दायित्व क्या है, आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति, उसके बारे में हमारे में जागरूकता नहीं है। तो जो लोग इस सभी झमेले में रहते हुए भी, जीवन की जिम्मेवारियों को भलीभांति निभाते हुए भी, लेकिन इसके प्रति सतर्कता रखेंगे, तो हमारे जीवन को हम समृद्ध बनाएंगे, परमात्मा को साथ में रखेंगे, तो मुक्ति हमारे लिए शक्य है। और जैसे हमने अगले सत्रों में देखा कि भगवान हमारी सुनते हैं। भगवान करुणावान है, बहुत बड़े करुणावान है, और अलग अलग लोग परमात्मा को अलग अलग तरीके से उनके प्रति उनके पास जाते हैं। दे अप्रोच द गॉड विथ डिफरेंट माइंडसेट्स, और हमारी सबकी कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन भगवान से भी होती है। लेकिन जो लोग जीवन का यह जो संग्राम है, इस संग्राम में शिस्त के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ जो अपना कार्य भलीभांति निभाते हैं, क्या भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उनका भगवान कहते हैं कि मैं ख्याल करता हूं। और ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड है, और वही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवद गीता बेसिकली हमारी मनुष्यों की जो विडंबनाएं हैं, वी कैन कॉल इट ह्यूमन सफरिंग्स, और उनसे कैसे पार पाना आध्यात्मिक विद्या से, वह भगवद गीता हमें सिखाती है। यानी इस संसार में, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में, इस वर्ल्डली लाइफ में, ये हमें अध्यात्म का ज्ञान प्रदान करती है। स्वार्थ बुद्धि त्याग कर, अहंकार छोड़कर किस तरीके से यह जीवन जीना, और ये जो युद्ध का मैदान जो है, जीवन रूपी युद्ध का मैदान है, इसमें
भगवान स्वयं हमारे सारथी बनकर आते हैं और हमें इस संसार के युद्ध भूमि से अच्छी तरह से विजयी होकर कैसे बाहर निकलना है, इसकी शिक्षा हमें यहाँ देते हैं। रूपक के रूप में यदि देखा जाए तो यह संसार जो है वह महाभारत का ही युद्ध क्षेत्र है और हमारी जो आत्मा है वही अर्जुन है। अर्जुन को जैसे युद्ध के मैदान में बीचों बीच उनके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट आया और उनके जीवन में जो समस्या खड़ी हुई, द क्राइसिस, युद्ध के मैदान के बीच में, और अर्जुन जैसे हतप्रभ हो गए, ही बिकेम कंफ्यूज्ड, डर गए, चिंतित हो गए। लेकिन अर्जुन वॉज एन आइडियल डिवोटी, कि जो परमात्मा की शरण में गए। वैसे हमें भी अर्जुन की तरह वी हैव टू बी एन आइडियल डिवोटी एंड वी हैव टू टेक द रेफ्यूज टू गॉड। और भगवान सारथी बनकर जैसे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसी तरीके से यदि इस गीता के उपदेश का हम अध्ययन मनन करते हैं और करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तो वही भगवान हमारे अंदर भी आत्मा की आवाज के रूप में हमें गाइड करेंगे। भगवत गीता की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। भगवत गीता के क्लास में हम जो बात करते हैं चित्त शुद्धि की वगैरह, ये जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे भगवान सारथी के रूप में हमारे ही अंदर से अपनी आवाज देंगे। और जैसे प्रेम और करुणा के साथ अर्जुन को ये ज्ञान उन्होंने दिया, वैसे ही ये पवित्र ज्ञान, डिवाइन विजडम, इस संसार में कैसे समत्व के साथ रहना, वह हमें हमारी आत्मा की आवाज के द्वारा ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन को भगवान ने सिखाया कि विषयों से कैसे निवृत्त हो, हाउ टू ओवरकम द डिजायर्स, स्वार्थ वृत्ति से कैसे बाहर निकलना, द्वंद्व से कैसे बाहर निकलना, मोह से कैसे बाहर निकलना, अहंकार कैसे छोड़ना, कर्म कैसे करना, अज्ञान से कैसे मुक्ति हो सकती है, और ये सब होते हुए कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके लिए सही कर्म करना, सही ज्ञान प्राप्त करना, सही तरीके से उसके ऊपर मनन करना, सही तरीके से उसको आत्मसात करना, यानी राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट कंटेम्पलेशन, राइट परसेप्शन, क्या, एंड राइट डिवोशन, सही भक्ति परमात्मा के प्रति। तो भगवत गीता में ये सब गहरा ज्ञान भरा पड़ा है। हजारों सालों से विश्व भर में यह एक ग्रंथ ऐसा है कि जो पहले भी इसकी इम्पोर्टेंस या तो अहमियत जितनी थी उतनी ही इम्पोर्टेंस और अहमियत ऑन द कॉन्ट्ररी आज के युग में ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे टर्बुलेंस बढ़ता जाता है संसार में, वैसे वैसे भगवत गीता की उपयोगिता और भी बढ़ती जाएगी। अभी भगवत गीता के चैप्टर वाइज समरी जिसके लिए हमने उपक्रम शुरू किया है, उसमें प्रवेश करने से पहले भगवत गीता के कुछ अहम मुद्दे जो हैं, सम सेंट्रल थीम्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जो भगवत गीता हमें सिखाती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और
हैविंग अंडरस्टूड दिस, इनको समझने के बाद भगवत गीता की चैप्टर वाइज समरी में हम प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ 7-8 फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला मुद्दा यह है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। भगवत गीता के क्लास में इसकी चर्चा हम करते हैं, कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। यहाँ ये बात स्पेसिफिकली यहाँ रखी जा रही है कि सबसे पहला और अहम मुद्दा भगवत गीता का यह है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, क्योंकि हमें अपने आप को ज्ञान ही नहीं है और यह अज्ञान ही ये सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि वी हैव मिस्टेकन आइडेंटिटी। हम अपने आप को, हमारा शरीर जो है यह हम है ऐसा समझने की जो कोशिश कर रहे हैं और यही हमें दिखता है। तो हमें हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसके बारे में और हमारा परमात्मा के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में और यह जो आत्मा का जो अमरत्व है उसके बारे में हमें अंदाज नहीं है। और हमारे शास्त्र यही हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मात्र शरीर नहीं है, लेकिन हम आत्मा का स्वरूप है, या तो हम चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना है, इस शरीर को क्षीण होने से डरना नहीं है, और ये जो क्षणिकता है संसार की इससे भी हमें डरना नहीं है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा डर जो हमने देखा कि वो मृत्यु का है, दूसरा डर है वृद्धावस्था का यानी कि शरीर के क्षीण होने का, और तीसरा है इन ए डिफरेंट वे, ये भी जो है वो क्षणिक है, इज टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। यानी आप जितना चाहो उतना नहीं जी सकते। तो यह शरीर जो है वह क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जिसके अंदर परमात्मा या तो आत्मा वह उस क्षेत्र के जानकार के रूप में विद्यमान है, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भगवत गीता का 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। यह शरीर जो पंचमहाभूत से बना है, इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, अहंकार है, बुद्धि है, ये सब कुछ है। और यह जो पूरा हमारा संघाड़ा है जिसको हम शरीर कहते हैं वह वृत्तियों से भरपूर है। वी हैव डिजायर्स, फिर हमारा ममत्व है, अटैचमेंट है, हमारे इमोशंस हैं, और ऐसे कई चीजें इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो आत्मा है यह इन सब की जानकारी रखता है और वह इस शरीर के अंदर विद्यमान रहते हुए, अब इस सेंटेंस को जरा अच्छी तरह से नोट कर लेना कि यह आत्मा या तो यही चैतन्य इस शरीर में रहते हुए, हालांकि उसको साक्षी के भाव में रहना चाहिए, लेकिन शरीर के साथ अपना संबंध जोड़कर शरीर के ऊपर जो भी सुख दुख आते हैं उस सुख दुख की अनुभूति करता है। हालांकि आत्मा को इनके साथ कोई लेना देना नहीं है इन इट्स ट्रू सेंस। यानी शुद्ध चैतन्य के यदि हम बात कर रहे हैं तो इस शुद्ध चैतन्य को शरीर के ऊपर क्या बीतती है या तो शरीर को क्या सुख दुख मिलते हैं उससे यह चैतन्य बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। लेकिन क्योंकि इस चैतन्य ने
इस शरीर के साथ तादात्म्य बनाया है, इसलिए इस शरीर के सुख दुख को स्वयं झेलता है, ऐसी अनुभूति करता है। यह शरीर जो है वो प्रकृति का एक हिस्सा है और इस शरीर को नवद्वार देह पुरी कहा गया है। नौ द्वारों का ये शहर है। नौ द्वार कौन कौन से है? क्विकली, आई वांट आंसर्स। इस शरीर के 9 द्वार कौन से? अनम्यूट करके, यू आर ऑल अलाउड टू अनम्यूट। शरीर के 9 द्वार का नाम बताइए। आंखें, two eyes, 2 ears, mouth, and 2 excretionary and organs. रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीशनरी ऑर्गन, बराबर। yes. 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, 6 मुंह, 7 और रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीशनरी ऑर्गन। तो ये 9 द्वार हो गए। इस 9 द्वार का ये शरीर है और इस पुरी में जो रहता है वो पुरुष, जिसको महात्मा कहते हैं। पुरे शेति सह पुरुषः, इस पुरी में यानी कि इस नगरी में जो रहता है वह पुरुष है और वही पुरुष इस शरीर को जिंदा रखता है अपने वहां अंदर रहने की वजह से। जब तक ये पुरुष इस पुरी में रहता है तब तक ये पुरी जिंदा है। जिस दिन ये पुरुष जो है ये नगर छोड़ के चला गया तो ये नगर, राम बोलो भाई राम, तो हमारे शरीर के सभी कार्य, सारी गतिविधियां, शरीर में जो भी बदलाव आता है, यानी कि इस क्षेत्र में, इस पुरी में, वह प्रकृति के गुणों की वजह से आता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है प्रकृति में, सत्व रज और तम। ये सत्व रज और तम हमें प्रभावित करते हैं और यह जो पुरुष जो है वो एक्चुअली उसका साक्षी है और अकर्ता है। लेकिन यह पुरुष यानी कि हमारी आत्मा जो शरीर के अंदर निवास करती है या तो करता है, पुरुष शब्द का प्रयोग करें तो, अभी वही परमात्मा का स्वरूप है। सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा इस सृष्टि का आनंद लेना चाहते हैं और वह आनंद परमात्मा स्वयं ने नहीं ले सकते। इस बात को समझिए प्लीज। परमात्मा स्वयं इस आनंद को नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने उनका स्वरूप अंश हमारे में रखा और हमारे द्वारा प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। यानी इस प्रकृति में जो भी आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं वह आनंद का उपभोग, मान लीजिए कि परमात्मा ने वो अब उनका अंश रूप आत्मा के नाम की स्ट्रॉ हमारे में डाली है और वो उस स्ट्रॉ से वो प्रकृति के आनंद को स्वयं पी रहे हैं। और हमने આપણે દોડાપણ કરીને हमने अपने आप को तो इस प्रकृति के साथ बांधा और हमारी आत्मा जो एक्चुअली प्रकृति का आनंद लेने के लिए हमारे अंदर आई है उसको भी हमने साथ में घसीट लिया। बराबर। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं और आपने कहा कि चलो भाई थोड़ा बाहर जाते हैं, घूम फिर के आते हैं और थोड़ું પાણીપુરી રગડા પેટીસ ને બધું ખાઈને આવીએ ને પછી આપણે ઘરે આવીને બેસો ને પછી ગપ્પા મારશું। बराबर। तो मेहमान तो आया है आपके साथ मजे करने के लिए और फिर आप घूम फिर के आए, खा पी के आए और
सोचा कि चलो अभी घर में जाके बैठेंगे, ताश बाश खेलेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, मजा करेंगे, और रात के 9 बज गए। और आपने बोला अभी तो मेरा भगवत गीता का क्लास है, मैं तो क्लास में बैठने वाले हूं, बैठे, चलो तुम भी आके बैठ जाओ। अभी आपके लिए मजा है, मौज है, लेकिन उसके लिए तो पनिशमेंट है, राइट। बोला अरे हम तो मजा करने के लिए आए थे, ये कहाँ यहां यहां बिठा दिया तुमने हमको। तो बस परमात्मा का ये जो अंश रूपी आत्मा हमारे में है, उसका यही हाल हुआ है कि वो एक्चुअली आया है इस सृष्टि का जो सृजन उन्होंने किया है, इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए परमात्मा अंश रूपी हमारे में, आत्मा के अंश के रूप में हमारे में आए हैं इस सृष्टि में लीला करने के लिए। और क्योंकि हमने अपने आप को सृष्टि के साथ बांध दिया, तो परमात्मा भी हमारे साथ बंध गए, यानी कि वी आर पनिशिंग द गॉड बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। और भगवत गीता हमको यह सिखाने की कोशिश करती है कि यह जो शरीर है वह अनरियल है, क्योंकि ये तो मात्र बाहर का आवरण है और वो तो टेम्पररी है। जैसे हमने शर्ट पहने वैसे इट इज लाइक ए गारमेंट विच वी आर वेयरिंग। इसलिए हमारी जो फिजिकल आइडेंटिटी है, इस शरीर से जो हम जाने जाते हैं, या तो इस शरीर में जो हम हैं, वो हमारा सही स्वरूप नहीं है। और हम सब में ये जो आत्मा छुपा हुआ है वही हमारा सही स्वरूप है, और उसकी हमें अनुभूति करनी है। पहले तो उसको पहचानना है, और पहचानते हुए उसकी अनुभूति करनी है, और अल्टीमेट रियलिटी वो है। और जब ये बात पता चलेगी तभी यह आत्मा रियल है, परमानेंट है, अमर्त्य है, इमोर्टल है, ये सारी बातें हमें धीरे धीरे महसूस होने लगेगी। इंडिस्ट्रक्टेबल, अच्छेद्यो या मदाह्यो या अक्लेद्यो शोष्य वच, बराबर। और यह हमारी मन, बुद्धि और हमारे जो इंद्रियां हैं उनके ग्रास्प के, तो उसके पकड़ से परे है। तो आत्मा को यदि हमें जानना है तो इनसे बाहर हमें निकलना पड़ेगा, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये इंद्रियां, इन सभी को जब लांघ कर आगे जाएंगे तब जाकर हमें इस आत्मा के बारे में पता चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1, भगवत गीता हमको ये सिखाने की कोशिश करती है कि ये शरीर हम नहीं है, हमारा सही स्वरूप क्या है, आत्मा जो है वो हमारा सही स्वरूप है। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति, ये पहली बात भगवत गीता हमें सिखाती है। दूसरी बात जो भगवत गीता में सिखाती है वो ये है कि हमारा मन जो मरकट है, इस मरकट मन को हमें शांत करना है, और वो शांत करने के लिए हमें हमारी जो डिजायर्स है उनके ऊपर अंकुश रखना पड़ेगा। डिजायर्स यानी वृत्तियां। हमारा मन जो है वह हमारी वृत्तियों का उद्गम स्थान है। हमारी सारी डिजायर्स जो हैं वो मन से ही उद्गम होता है उसका। जो भी हमें चाहिए वो सब मन से ही वो आता है, बाहर निकलता है। विचार और फिजिकली वस्तुओं के बारे में सोचे तो ये डिजायर्स वस्तुओं के लिए है, और वैसे इमोशंस भी वहीं से भी आते हैं। क्या किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए नफरत है, किसी के प्रति गुस्सा आता है, वगैरह 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 वगैरह। जो भी हमारे इमोशंस हैं वो सारे इमोशंस भी वहीं से ही बाहर निकलते हैं। और इस
मन को हमारी इंद्रियां जो है वो शांत नहीं बैठने देती। क्या? आंख कहती है कि मुझे ये देखना है, कान कहता है कि मुझे सुनना है, जीभ कहती है कि मुझे इसका स्वाद लेना है। क्या? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो पांचों इंद्रियां जो है, वो पांचों इंद्रियां ये मरकट मन को शांत बैठने नहीं देती। उसको कुछ ना कुछ टेम्पटेशन दिखाती है, देख ये देख ये देख, डुगडुगी बजाती रहती है और ये बंदर नाचता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, उनका विषयों के प्रति जो राग है, जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की वजह से हमारे मन को वो हमेशा टर्बुलेंस में ही रखती है। आवर माइंड रिमेन्स अनस्टेबल, इट कीप्स ऑन वेवरिंग। और फिर क्या होता है, सभी चीज जो हमारे मन में जो भी वृत्तियां आती हैं, उसका यदि आप बारीकी से अध्ययन करोगे तो उसके पीछे मात्र दो ही फैक्टर्स हैं, और वो है राग और द्वेष। Either we like it or we dislike it. We have a like or we have dislike. Any thought that comes in our mind, if you try to analyze it, eventually you will be able to decipher it to these two factors कि ये विचार मेरे मन में क्यों आया, या तो राग से आया या तो द्वेष से आया, या तो मुझे पसंद है इसलिए विचार आया, या तो नापसंद है इसलिए आया। क्या? अभी मान लीजिए कि आपके मन में विचार आया कि क्या ये अभी बैठे बैठे कब से बोर कर रहे हैं, तो क्या हुआ? द्वेष। बराबर? बोरडम का विचार कहां से आया? द्वेष से आया। नापसंद है इसलिए आया, नापसंद की वजह से आया। और आप में से जिनको ये अच्छा लग रहा है, बोला अरे कितना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना, तो ये कहां से आया? राग से आया। यानी जो भी विचार मन में आता है वह या तो राग से आता है या तो द्वेष से आता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका मन क्षुब्ध है, वेवरिंग है, टर्बुलेंट है, उसको उसके लिए मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मुक्ति के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। एग्जाम्पल से आपको मैं बताऊं, जो बात हम करते हैं कि झील की सतह है, ये झील की सतह यदि स्थिर नहीं होगी तो इसमें स्थिर प्रतिबिंब आएगा नहीं। बराबर? हमारा मन जो है वह झील के जैसा है, उसकी सतह के जैसा है। वो स्थिर रहेगी तो परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, सही पड़ेगा। वो स्थिर नहीं है तो प्रतिबिंब धुंधला आएगा, साफ नहीं आएगा। और जिस दिन वो प्रतिबिंब साफ होगा उसी दिन मुक्ति है। तो ये जो अनस्टेबल माइंड है, इट इज नॉट फिट फॉर मुक्ति। तो जितना मन इस संसार के पीछे दौड़ता रहेगा उतना टर्बुलेंस बढ़ेगा, इतनी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इतने डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे और हम भटकते रहेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा यह है, हमारी मन की इंस्टेबिलिटी, अशांत मन। और इसलिए हम सबको इस मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे शांत करें, कंट्रोल के बजाय वी वुड प्रेफर टू से शांत कैसे करें, और मन को शांत करने के बाद हम अपनी पहचान कैसे बनाएं ताकि हमें मुक्ति मिले। तो अभी इस मन के ऊपर हम काबू कैसे पाए, मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे शांत करें, तो आप सबके पास एक बहुत अच्छा तरीका है यदि आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सको तो। कि भाई रोज रात को, गुरु शुक्र और शनि रात को हमें भगवत गीता का ही अध्ययन करना है, यह हमने ठान ली।
बराबर, लेट दैट बिकम प्रायोरिटी। बस हफ्ते में 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 9 PM to 10 PM, कुछ भी हो जाए, आई विल कीप एवरीथिंग असाइड ऑन एंड ओनली डू दिस। इतना ही कंट्रोल करना है मन के ऊपर, ज्यादा नहीं। हम बहुत लंबी बात नहीं करना है। इतना भी यदि हम करना सीख लें तो भी ये लंबी दौड़ हो जाएगी। बट इट हैज टू बी डन विथ ए सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, एक प्रतिबद्धता के साथ, एक नियम के साथ कि આપણે જાણે કે નિયમ જ લીધો છે, આ કરવાનું એટલે કરવાનું, करके तो देखो। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि कोई भी अच्छी प्रवृत्ति आप करना चाहो तो पहले भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं उसमें विघ्न डाल के। कुछ ना कुछ टेम्पटेशन आएगा, कुछ ना कुछ आएगा इधर उधर का नाटक, जो हमें इससे विचलित करेंगे। अभी हमें सोचना है कि हमें कितना स्टेडफास्ट रहना है इसमें। ये डिसिप्लिन यदि हमारे में आएगी तो हमारा जो चंचल मन है वो स्थिर होगा। क्योंकि मन को स्थिर करने के लिए कहीं ना कहीं तो शिस्त तो लानी पड़ेगी, डिसिप्लिन तो लानी पड़ेगी। तो एक ये पैरामीटर जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, दिस इज ए मेजरेबल पैरामीटर। बाकी तुम सब उनका मन तो हम कंट्रोल कर लेंगे, क्या है मन के ऊपर काबू पाना कोई बड़ी बात नहीं है। बटर डबड़ा नहीं खाना है, नहीं खाएंगे, इजियर सेड देन डन। आप जरा करके देखिए। चलो, आई गिव यू ए स्मॉल टेस्ट। आप कहिए कि आज से मेरा आइसक्रीम खाना बंद, खाली आइसक्रीम नहीं बाधा ले लियो। जेवी बाधा ले तो बीजे दिवस आइसक्रीम पार्टी सामे आवशे। क्या तो ऑफिस में किसी का बर्थडे है या तो कहीं मित्र की पार्टी है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। आज बाधा लीधी ने काले टेम्पटेशन। कोशिश करके देखना, ये विघ्न सामने आता ही है, प्रकृति का कार्य है आपको विचलित करना। और इसमें हम कितने डटे रहते हैं, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी ताकत है। तो इसलिए मैं आपको एक मेजरेबल पैरामीटर ये दे रहा हूं कि वे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 9 से 10 हमें और कुछ नहीं करना है, मात्र यही अध्ययन करना है। कितने समय तक इसको आप पकड़ के रख सकते हो, देखो, यू कैन मेजर इट डायरेक्टली। सो हाउ वी कैन स्टेबलाइज द माइंड। भगवत गीता कहती है कि यदि हम हमारे मन को संसार के विषयों से मुक्त करेंगे, अंग्रेजी में कहूं तो इफ वी डिसएंगेज अवर माइंड फ्रॉम द वर्ल्डली एक्टिविटीज। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पहले से दूसरे गियर में गाड़ी डालते हैं, तो पहले से दूसरे गियर में जाते जाते वाया न्यूट्रल जाते हैं। गाड़ी सीधे पहले से दूसरे में नहीं जाती, गाड़ी पहले न्यूट्रल में जाती है फॉर अ वाइल एंड देन इट गोज टू सेकेंड, अगेन गोज टू न्यूट्रल, गोज टू थर्ड। तो ये जो न्यूट्रल में डालने की प्रक्रिया है, वो मन को हम कितनी आसानी से न्यूट्रल में डाल सकते हैं, यह हमें भगवत गीता सिखाती है। और मन को न्यूट्रल में डालोगे तो दूसरे जो भी गियर में एंगेज करना है उस गियर में आप आसानी से एंगेज कर पाओगे। लेकिन मन न्यूट्रल में नहीं गया तो यू कैन नॉट। सेकेंड गियर में से थर्ड गियर में डालना है तो क्लच तो दबाना ही पड़ेगा जो भी गाड़ी चलाते हैं। अभी तो ऑटोमेटिक गियर आ गया है तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जो मैनुअल गियर की गाड़ी चलाते हैं, स्टिक शिफ्ट गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें जब तक आप क्लच को प्रेस नहीं करोगे तब तक एक में से दूसरे गियर में गाड़ी आप नहीं डाल सकते हो। और ये
क्लच को प्रेस करने की जो प्रक्रिया है वही गाड़ी को न्यूट्रल में डालने की प्रक्रिया है, यानी कि मन को न्यूट्रल में डालने की प्रक्रिया, क्लच प्रेस करने की प्रक्रिया, ये हमें अध्यात्म सिखाती है कि क्लच के ऊपर कैसे कंट्रोल करें, यानी डिसएंगेज द माइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्डली एक्टिविटीज। और इस तरीके से हम अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये हम जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारे ऊपर अपनी शिस्त होनी जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज ए मस्ट। और इंद्रियों के ऊपर हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, और ये होगा तो हमें शांति और समत्व मिलेगा। समत्वम योग उच्यते, भगवद गीता में भगवान ने कहा है। तो ये अंदर की शांति, इनर ट्रैंक्विलिटी जब मिलेगी, मन शांत होगा, और इस संसार की जो भी टर्बुलेंसेस है, उसकी वजह से जो भी हमारे दुख हैं, सफरिंग है, वो सब इट विल कम टू एन एंड। और जिस दिन ये होगा उस दिन परमात्मा के साथ हमारा ऐक्य हो जाएगा। सो हमने 2 पॉइंट देखे। पहला, हमारा सही स्वरूप क्या है उसके बारे में पता करो। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। पॉइंट नंबर 2 दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ इज मन को शांत करें, स्टेबलाइज द माइंड बाय ओवरकमिंग द डिजायर्स। वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करके मन को शांत करें। ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं, अगले गुरुवार को करेंगे। आई विल नॉट गेट इनटू द थर्ड पॉइंट। सो लेट अस पॉज हियर एंड let us have some deliberations. All of you can unmute yourselves. और ये शरीर रूपी 9 द्वार की जो पुरी है, उसमें कौन बसता है? पुरुष, हाँ जी, परमात्मा, पुरुष। पुरेशेति, यह पुरुषः, जो पुरी में निवास करता है वो पुरुष। बराबर? बोलता पुरुष, मैं बोले चीज। अब ये शरीर की अहमियत कहाँ तक है? मृत्यु तक, जब तक हम मृत्यु क्या है? मृत्यु तक। जब तक पुरुष पुरी में रहता है तब तक जीवन है। जिस दिन पुरुष ने पुरी को छोड़ दिया वो मृत्यु है। सिंपल। बराबर? दोबारा बोलिए। जब तक पुरुष पुरी में रहता है, पुरुष पुरी में रहता है तब तक जीवन है। जिस दिन पुरुष ने पुरी छोड़ दिया, नगर छोड़ दिया, उस दिन खत्म, मृत्यु। तो जीवन और मृत्यु में फर्क इतना ही है। पुरुष का पुरी में निवास है तब तक जीवन है। पुरुष का इस नवद्वारपुरी में से निवास छूट गया, उस दिन ये नवद्वारपुरी की कोई अहमियत नहीं है। सिंपल। एंड यही हमारा सही स्वरूप है। यानी कि हमारा सही स्वरूप ये नगरी नहीं है, नवद्वारपुरी नगरी नहीं है। हमारा सही स्वरूप है पुरुष, यानी कि आत्मा। दैट इज अवर रियल नेचर। हमने गलतफहमी से इस नगर को मैं हूं ऐसा मान लिया, लेकिन हम तो नगर में निवास करते हैं। वी आर द रेसिडेंट ऑफ दैट सिटी और नगर। बराबर? वी आर नॉट नगर बाय इटसेल्फ। ये गलतफहमी को मिटाना है। और ये करने का तरीका नंबर 1 इज मन को शांत करना पड़ेगा।
बराबर। अभी मन को शांत करेंगे तो यह जो पुरुष है उसकी हमें सही और सच्ची पहचान बनेगी। मन को शांत कैसे करें? डिजायर्स को कंट्रोल करके, डिजायर्स को कंट्रोल करके, राग द्वेष से परे होके, राग द्वेष से परे होकर, अहंकार छोड़ के, अहंकार छोड़ के, चित्त एकाग्र, राग और द्वेष, मन में जो भी विचार आते हैं उस विचार की एनालिसिस करेंगे तो या तो राग से उत्पन्न हुआ है या तो द्वेष से उत्पन्न हुआ है, बराबर। और जिस दिन राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाएंगे तो मन में विचार आएगा नहीं, मन में विचार आएगा नहीं तो मन का टर्बुलेंस खत्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बराबर। सो भगवद गीता इस इनर ट्रैंक्विलिटी यानी कि ये राग द्वेष से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वह भगवद गीता हमको सिखाती है। और जिस दिन ये सीख जाएंगे उस दिन मन शांत हो जाएगा और संसार के जो टर्बुलेंस है वो टर्बुलेंस हमें सताएगा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? किसी को और कुछ कहना है, पूछना है? वेलकम। 2 मिनट है हमारे पास। परमात्मा You can share your thoughts. આપ જે પુરુષ છે हाँ जी, એનું અસલી ઘર છે अच्छा, પુરુષનું અસલી ઘર કયું? બરાબર. આ તો છે ટેમ્પરરી છે, રાઈટ? बहुत अच्छा प्रश्न है। શ્રદ્ધામાં પરમમ મમ શ્રદ્ધામાં પરમમ મમ। આ પુરુષનું રિયલ નિવાસ સ્થાન કયું? બરાબર। આ પુરુષ અહીંયા રહે છે, શરીરમાં રહે છે તો ટેમ્પરરી છે, लेकिन उसका सही निवास स्थान क्या है? उसका एक ही आंसर है, श्री कृष्ण शरणम मम। शरण शब्द जो है, नहीं, इसके पीछे अर्थ है। शरण शब्द का संस्कृत में अर्थ है घर, निवास स्थान, रेसिडेंस। शरणम शब्द का अर्थ है निवास स्थान, रेसिडेंस। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरा निवास स्थान है, श्री कृष्ण मेरा रेसिडेंस है, बराबर। अब जवाब मिली गयो ના શ્રી કૃષ્ણ છે हाँ, તો કૃષ્ણ કોને કેવો? આ તો કૃષ્ણ નહીં। એ જવાબ અપાઈ ગયો। તમે એ પ્રવચનમાં હાજર નહોતા અને તમે એની રેકોર્ડિંગ પણ સાંભળ્યું નથી, ફરીવાર સાંભળી લેજો। ઓ માં ओह माँ, इसलिए बोलता हूँ 9 से 10 ગેરહાજર નહીં રહેવાનું, તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ મળતા જશે। તો મને મોકલશો પ્લીઝ? લાસ્ટ સેટરડે નું બધું જ છે, ગ્રુપમાં છે, સાંભળી લેવાનું। લાસ્ટ સેટરડે ના ક્લાસમાં સ્પેસિફિકલી આ વાત કરેલી છે कि श्री कृष्ण कौन है। अभी मैं यहाँ वापस उसको दोहराने बैठूंगा तो वापस लंबा हो जाएगा। ના સહી એટલે હું તો અમે બધું દીર્ઘસૂત્રી છું, મને તો જરાક તમે હળી કરશો તો લાંબુ ચાલશે। શનિવાર ગયા શનિવારનું પ્રવચન સાંભળી લેજો બેન, ओके। यानी यदि आप क्लास में से एब्सेंट है तो उसका रिकॉर्डिंग पोस्ट किया जाता है ग्रुप में, वो याद करके सुन लो, नहीं तो कंटिन्यूटी चली जाएगी, बराबर। एनीथिंग एल्स? ओके, सो शैल वी पॉज हियर? या आइए प्रार्थना कर रहे हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण भाई, आभार जय श्री भाई। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।